हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाइपरबोला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला को भी कवर करेंगे और उन पे कई एग्जांपल्स, कई स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलेज बना के रखेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में आपने एलिप्स देखा, सर्कल देखा, पैराबोला देखा। अगर आपने मिस किया है तो मैं यहाँ आई बटन भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप सारे वीडियोस मेरे चेक कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरबोला। है ना, नोट्स बनाओ बेटा अच्छे से। ठीक है, हाइपरबोला जो है बहुत सारा रिलेट करता है इलिप्स के साथ, बहुत सारा इलिप्स के जैसा ही बिहेव करता है, उसी की तरह फॉर्म आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम विदाउट प्रूफ ले लेंगे इस टॉपिक में कि हमने इलिप्स में देखा था तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, इस तरह की हम बात करेंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट पॉइंट, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई which is given as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It represents a hyperbola provided. What are the constraint? पहला डेल्टा, डेल्टा जो हमने डिटर्मिनेंट हमेशा रखा है यार, all hot girls having boyfriend going for coffee. This should not be equal to 0. पहले तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। ये a h g ये सारी चीजें यहाँ की कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और सेकेंड बात है एच स्क्वायर माइनस ए बी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी जो यहाँ से आएगा एच ए बी, ठीक है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तभी ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है हाइपरबोला के? तो हाइपरबोला के दो डेफिनेशन होते हैं, जिसमें से एक लोकस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो e टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। तो लेट अस से एस जो है वो फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं। अब तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमने इलिप्स में भी देख लिया, पैराबोला में भी देख लिया। ठीक है, सेम बात है ये। ओके, तो ये एस पी एक डिस्टेंस हो गया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब ये पी कोई एक्स वाई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और इसी पी का फ्रॉम फिक्स लाइन, तो फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस आएगा पीएम, ये लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, राइट, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। सो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज एसपी एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन इज पीएम। तो व्हाट डू वी हैव इज एसपी बाय पीएम इज इक्वल टू ई। ये सेम नोटेशन, सेम सारी चीजें, राइट, जो हमने इलिप्स में भी देखी है। तो यहाँ पे बट इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो दिस इज ट्रू, E is greater than 1 for hyperbola. If you remember E equal to 1 हुआ तो कौन सा कर्व होगा बेटा, पैराबोला होगा। E less than 1 हो गया तो क्या होगा, कर्व इलिप्स होगा। तो E greater than 1, 1.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 1 से बड़ा। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ना, नोट बना लीजिए आप बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर ये कैसे आया प्रूफ? तो बहुत सिमिलर है, इलिप्स में हमने देखा हुआ है, राइट, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों सर? अगर आपको याद हो बी स्क्वायर क्या था इलिप्स के केस में, 1 माइनस ई स्क्वायर था, दिस इज फॉर इलिप्स, और ये सही भी था, क्यों? क्योंकि ई यहाँ पे लेस देन 1 था। लेकिन अब अगर हम ई ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका निगेटिव हटाने के लिए, इसको निगेटिव हटाने के लिए हम कहेंगे बी स्क्वायर क्या है, इस बार ऐसा लिखा हमने, तो ये माइनस साइन बाहर देगा, राइट, ये जो माइनस है ये क्या है, हमने बाहर रख दिया, यहाँ लिखा दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए कि इसका प्रूफ बहुत सिमिलर है इलिप्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ में नहीं जाएंगे। अब आप याद रखिए बस कि हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेंज हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई ग्रेटर देन 1 है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए बेटा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा सर, अब इस कर्व को ड्रॉ करना है मुझे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कर्व ट्रेस करना है सर मुझे। चलो तो कर्व ट्रेस करते हैं, कर्व दिखता कैसे है पता करते हैं। हमने सेम पॉइंट्स जब भी ट्रेस करते हैं कर्व को, तो 3 पॉइंट्स हम लेते हैं। पहला है सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, तो हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे बेटा। सिमेट्री के बारे में जब बात करते हैं तो x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो इक्वेशन देखो आप स्क्वायर होने के कारण इट रिमेन्स अनचेंज्ड। आप देखोगे माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि सॉल्व हो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यू कैन सी क्लियरली सी कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया अबाउट वाई एक्सिस। वैसे ही अगर आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो अगेन ये अनचेंज रहेगा, राइट, तो इक्वेशन जो रहेगी अनचेंज रहेगी, आप देख सकते हो। तो अगेन यू कैन से सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो भी ये कर्व है ये चारों क्वाड्रेंट में सेम रहेगा, एक्स एक्सिस के अराउंड और वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहने वाला है ना। कैसे करते हैं सर? तो ये सारा चीज हमने देखा हुआ भी है, फिर से देख लिया हमने। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ निकालता हूँ कि कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको y को 0 रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन में आप y को 0 रखोगे तो x क्या आता है, देखिए आप, तो प्लस माइनस ए आता है। मतलब ये कर्व जो है कहाँ से जाएगा, एक होगा, कैपिटल ए लिख देते हैं इसको, a,0 और एक होगा माइनस a,0। ठीक है, सिमेट्रिक है तो ये जाना ही चाहिए वैसे भी। सो ये a और माइनस ए से पास करेगा, ये बात हमारी पक्की होगी। सेकंड y एक्सिस से देखना है मुझे,
तो y एक्सिस से देखूंगा तो x को 0 रखोगे बेटा आप, x को 0 रखा आपने तो क्या आता है देखिए माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि नो रियल इंटरसेक्शन, तो ये वाई एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पे ग्राफ कहीं कट नहीं करेगा, सो डज नॉट इंटरसेक्ट, इससे कहेंगे हम डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, ये हमारी सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा सर, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 हुआ बेटा। यहाँ से आप y देखोगे ना, y पूरा सॉल्व करके तो b बाई ए प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको y की फॉर्म में लिखेंगे तो y क्या आएगा देखना आप, तो प्लस माइनस b बाई ए, ठीक है, आप सॉल्व करो और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब अगर हम रूट लोगे तो मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो x या तो a से बड़ा हो और माइनस ए से छोटा हो, मतलब जो भी कर्व है ये कहाँ पे रहेगा, x इक्वल टू ए जो लाइन है, ये x इक्वल टू ए लाइन है, इसके इधर साइड ही रहेगा जो भी कर्व रहेगा। और अगर आप देखोगे और एक बात देख सकते हो आप कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू बढ़ती गई तो ये पूरा रूट का वैल्यू बढ़ेगा, तो दस व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि कर्व जो है इसके आगे रहेगा, यहाँ से पास होता होगा ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा ऊपर 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 जाता रहेगा। थोड़ा सा और बेटर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है सर, ओके ओके बच्चों, सबको समझ आ रहा है कि ये कर्व जो है x की वैल्यूज कौन सी लेगा, a से बड़ी, तो इधर कर्व नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये कर्व जो है वो ऐसा ऐसे से आगे आते जाएगा, तो वैसे ही सिमेट्रिक बोला हमने, तो ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक रहेगा, राइट, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहने वाला है, तो इधर में भी ऐसे ही आएगा, तो यहाँ से पास होगा और ये इधर आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ हाइपरबोला। हाँ, ये दोनों जो ब्रांच है ये मिला के, ये a पॉइंट था, ठीक है, a,0, ये a डैश हमने कहा वर्टेक्स कहते हैं इसको, करेंगे धीरे धीरे, विच इज माइनस a,0। तो बच्चों ऐसा ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर लिया हमने, बहुत ही अच्छे। तो हमें पैराबोला होता कैसे ना ये भी समझ में आ गया, ठीक। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। और अब कर्व तो ड्रॉ कर लिया अब हमने, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं ना, कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं इसके, ठीक है बच्चों। नाउ दिस ऑल आर अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन इलिप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे है हमारे इलिप्स की सारी बातें हम लेके आएंगे, ओके बेटा। जैसे इलिप्स में देखा था, अब यहाँ पे भी दो फोकाई होंगे S और S डैश, क्योंकि सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, तो ये यहाँ पे एक आती है डायरेक्ट्रिक्स, तो लेट अस इसको D कहते हैं, और यहाँ पे भी एक आएगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे भी एक आएगी डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज D डैश। तो अगेन दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ठीक है, ओके बेटा। तो अब ये सारी इक्वेशंस क्या होगी सर, तो जस्ट एग्जैक्टली दैट वी हैड इन इलिप्स ना। प्रूफ्स हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल वेरी सिमिलर टू इलिप्स। मतलब क्या सर, फोकाई जो था ना वो AE,0 था, यस सर। यहाँ पे भी ये माइनस AE,0 है, यस। अब ये डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या था, हमें याद है, x इक्वल टू a बाई ई था, यहाँ पे भी वो होगा। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस a बाई, वो भी करेक्ट है। सेंटर 0,0 है, ठीक है। ऐसी सारी बातें एकदम सेम रहेगी। लैटिस रिटर्न के एंड पॉइंट्स क्या होंगे सर, एग्जैक्टली सेम जो हमने देखा था, यही है LR का मतलब क्या होता है, जो फोकस से आता है और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो L और R लैटिस रेक्टम, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे सर, वही होंगे AE, B स्क्वायर बाई, ठीक है। तो ये नीचे है तो सर क्या होगा इसका, तो AE, माइनस B स्क्वायर बाई, वैसे अकॉर्डिंगली चारों क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी आएगा। तो सारे रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स सब सेम है, ओनली डिफरेंस इज B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। चलिए, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे रिजल्ट्स लिखते हैं। अगेन मेरा तरीका जो रहेगा वो क्या होगा, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बाहर आएंगे, और जो जो मिलेगा उसको हम लिस्ट करेंगे, है ना। विजुलाइज करने का एक तरीका होना चाहिए। अब हाइपरबोला जो विजुलाइज हो रहा है, हमें दिख रहा है दोनों ऐसे, सर ये दोनों पैराबोला के जैसे कि ये भी एक पैराबोला, ये भी एक पैराबोला, शेप थोड़ा बहुत वैसे ही दिखता है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है ना इनका, ये जो बढ़ने का चेंज है, वो पैराबोला का अलग है और हाइपरबोला का अलग है, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इज डिफरेंट, राइट, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है, रेट ऑफ चेंज ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यस, थोड़ा बहुत आपको इस तरह दिख रहा है, ओके सर, हाँ बहुत अच्छे। चलिए, तो अंदर से बाहर चलेंगे, तो सबसे पहला चीज आता है हमारा सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या बेटा इसका, 0,0। सेंटर जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये है 0,0। फिर नेक्स्ट हम चलते जाते हमें क्या दिखता है, हम थोड़ा आगे गए, डायरेक्ट्रिसेस दिखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस, और इक्वेशन जो है ना बेटा वो एकदम सेम है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। फिर थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होगा सर, है ना। अगेन ये अगर a बाई b है, a बाई e है, और ये भी a बाई e है, तो इट बिकम्स नाउ ट्वाइस ऑफ a बाई e, या सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन इलिप्स, एकदम सेम। फिर नेक्स्ट हम चलते चलते आगे आए, तो वर्टाइसिस मिल रहा है हमें, ठीक है। ये वर्टाइसिस कहते हैं इसको, तो वर्टाइसिस क्या है इसका, प्लस माइनस A,0 है। अच्छा, वर्टाइसिस हो गया, तो लेंथ ऑफ, अब इस बार जो ना मेजर एक्सिस को क्या एक नया वर्ड दिया जाता है यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस,
यहाँ मेजर एक्सिस नहीं होता, क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं हम। तो आपको समझना है कि मेजर एक्सिस को ही ट्रांसवर्स कह रहे हैं। 2a इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस है कौन सा, तो आप समझ रहे हो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस है ना, विच इज y इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ट्रांसवर्स था वहां मेजर और माइनर होता था, अब ये एक्सिस भले ही यहाँ पे कट नहीं कर रहा हो, लेकिन यहाँ दो कोई स्पेशल पॉइंट्स है। वो पॉइंट ऐसे कि अगर होते तो 0, b एंड 0, -b। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं कॉन्जुगेट, b और b'। अब b और b' में कर्व का हमारा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन यस देयर इज अ रिलेशन, बाद में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। माइनर एक्सिस जो कहते थे अभी तक, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसका लेंथ 2b हो गया, और इसका इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y एक्सिस, मतलब कि x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पॉइंट्स बड़े आसान आसान लिखे हमने। अब वर्टेक्स तक पहुंच गए थे, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा फोकाई। दो है फोकस, तो फोकाई जो आया वो क्या है AE, 0, लेकिन प्लस माइनस अगेन दो है। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिख सकते हो 10 पॉइंट आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा सर, क्या होगा बेटा, आप पढ़ के आए हो ना, तो 2AE होगा, करेक्ट। फिर 11th एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होगा, वो तो पता है सेम है सर। तो एंड पॉइंट्स ऑफ LR लैटिस रेक्टम, अगेन प्लस माइनस AE प्लस माइनस b²/8। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ LR हो गए। ठीक है बच्चों, हाँ लिखते रहिए आप, ये सारी बातें आपको समझ आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया सर, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटाता हूँ ताकि हमें और चीजें जो लिखनी है लिख सके। तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, लेंथ ऑफ LR, तो सिर्फ LR लिखता हूँ मैं LR को, राइट। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज नथिंग बट 2b²/8, अगेन सेम। 13 रिलेशन बिटवीन A, B एंड E, रिलेशन बिटवीन A, B, E, तो वो रिलेशन क्या था अभी हमने देखा, b² इक्वल टू a² e² -1 होता है। ठीक है, क्या होता है e² -1। 14 सर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी फिर अब यहाँ पे, तो बेटा इसेंट्रिसिटी क्या होगी यहाँ पे, तो इसी में से आप सॉल्व करोगे तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला e² इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a² आता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, a² प्लस b²। इलिप्स में क्या था, a² माइनस b² था, यहाँ पे क्या है a² प्लस b², और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप देखो 1 प्लस b/a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या 1 प्लस b²/a²। ठीक है, तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज हमें मिली। अभी और भी थोड़ी प्रॉपर्टीज बच रही है। ठीक, ओके, 15th नंबर पे नेक्स्ट जो है, अब बड़े काम की चीज है ये है फोकल डिस्टेंस को लेके, फोकल रेडाई को लेके, फोकल डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ना फोकल डिस्टेंस क्या होगा सर, तो चलो SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, ये याद है आपको। तो SP जो होगा ना वो E टाइम्स PM, PM मतलब क्या बेटा, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या हो जाता है x माइनस a/e आ जाता है। तो ये क्या होगा बेटा, EX माइनस a, अगर अंदर चला गया तो SP इज इक्वल टू EX माइनस a। अब EX बड़ा या a बड़ा, अब x मतलब कोई भी पॉइंट होगा बेटा यहाँ पे, और E तो 1 से बड़ा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। a तो सबसे छोटा पॉइंट होगा क्योंकि सबसे नियरेस्ट टू ओरिजिन है, तो a छोटा रहेगा फॉर एग्जाम्पल, फॉर श्योर EX जो है बड़ा रहेगा। यहाँ पे SP क्या आएगा, EX माइनस a, जब मैं मॉड निकालूंगा तो लेट अस से दिस इज नंबर 1। सिमिलरली S' P देखना है मुझे, वही सेम पॉइंट P का S' से डिस्टेंस देखना है, तो S' क्या रहेगा, S' P इज E टाइम्स x प्लस a/e हो जाएगा, तो इट विल बी नाउ E टाइम्स x प्लस a हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, मॉड निकालोगे तो इट विल बी नाउ EX प्लस a। ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व S' पता है, SP पता है, राइट, फ्रॉम 1 and 2। इस बार जो EX है वो कट, EX हमारा वेरिएबल है, ये हमें कट करना है, तो यू कैन सी S' माइनस SP is equal to 2a। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, S' माइनस SP, EX कट हो जाएगा, ये 2a जो है, a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अनदर डेफिनेशन। नाउ अगर पॉइंट इस साइड है तो S' बड़ा हो गया, अगर पॉइंट इस साइड है तो SP हो जाएगा, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, मॉड कह देंगे। सो आई राइट इट एज, आई प्रेफर टू राइट इट एज SP माइनस S' इक्वल टू 2a। ठीक है, 2a का मतलब क्या है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, या फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज अनदर डेफिनेशन ऑफ, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। जैसे हमने देखा था ना कि इलिप्स में भी इसको अनदर डेफिनेशन कहा था, लेकिन इलिप्स में क्या था, प्लस था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनदर डेफिनेशन कैसे होगा कि डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ये जो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंस ऑफ distance of moving point from two fixed points, and these two fixed points are nothing but foci, right, is always constant, and thus such locus is called as hyperbola। ठीक है, तो ये एक हो गया। एंड नाउ लास्ट पॉइंट है पैरामेट्रिक। ठीक है, तो 15th हो गया, लास्ट पॉइंट है 16th विच इज पैरामेट्रिक। तो बेटा यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा है, पैरामेट्रिक लिखिएगा आप इसको। सो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा है, हम समझेंगे क्यों आया, कैसे आया, बट एक सिंपल है, a sec थीटा x और y क्या हो गया, b tan थीटा। सर ऐसे क्यों, आप देखो इक्वेशन क्या है, x² माइनस y² b² इक्वल टू 1। तो x बाई सेक है तो ये हो जाएगा sec² थीटा,
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड वी नो दैट इट सेटिस्फाइज। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो सेटिस्फाई करता है। तो अभी के लिए इतना काफी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है बेटा इसका, a sec थीटा एंड b tan थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। थीटा मतलब इसेंट्रिक एंगल होगा, जो हम आगे के वीडियो में आगे के सेशन में और देखेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारी स्टैंडर्ड हाइपरबोला को लेके। बहुत सिमिलर इलिप्स को लेके, तो हमें बहुत इजीली याद हो जाएगी, है ना। अब जब भी बात करोगे इन प्रॉपर्टीज की, आप अंदर से बाहर जाओगे, ओरिजिन पे आप खड़े हो, धीरे धीरे बाहर जाओ, तो अगला चीज क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स, फिर अगला चीज क्या मिलेगा, वर्टाइसिस, फिर अगला मिलेगा फोकस, फिर अगला मिलेगा लैटिस रेक्टम, और फिर बाद में रिलेशन बिटवीन ए बी ई, ठीक है, फोकल डिस्टेंस और ये सारी बातें। तो ये इस तरह का फ्लो आपको हमेशा तीनों कर्व, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इस तरह के तरीके से आपको याद रखनी है सारी बातें। तो प्लीज नोट इट। बच्चों नेक्स्ट थिंग हम टेबल बनाएंगे, राइट। पहले हम साथ में बना देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में आप बनाना, ठीक है। टेबल में सारी बातें करेंगे, सारी चीजें जो हमें पता है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करें, जैसे इलिप्स में एक स्टैंडर्ड और वर्टिकल इलिप्स था, वैसे यहाँ पे हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो हेडिंग लगा लीजिए कि टेबल ऑफ कंपेरिजन बिटवीन हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ जो मैं करूंगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। हम बात करते हैं कैसा होता है इक्वेशन, क्या तरीका है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला होता है, राइट, हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। फिर यहाँ पे सारी बातें अंदर से चलेंगे, तो ये क्या है, सेंटर, तो सेंटर इज 0,0, राइट, यहाँ पे होता है। फिर डायरेक्ट्रिक्स, हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स ये लाइंस है, ये एक है और ये दूसरा है, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, बहुत अच्छे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट 2a बाई, ये भी बराबर है। वर्टाइसिस, ये पॉइंट्स है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है एक्सिस का और कर्व का, दैट इज प्लस माइनस a, 0, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और लेंथ है 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और लेंथ है 2b। ये सारी बातें हमने करी हुई। फोका यहाँ पे कहीं रहेगा सर s और s डैश, ठीक है, तो दो होते हैं, और ये क्या हो गए, प्लस माइनस a, 0 हो गए। डिस्टेंस बिटवीन फोका 2a, ठीक है। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, पता है हमें LR कहाँ होते हैं, तो एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम इज प्लस माइनस a, प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव। लेंथ ऑफ LR एकदम सिमिलर, सारी बातें एकदम सिमिलर है सर, एकदम सिमिलर, ठीक है। बस चेंज क्या हुआ, तो रिलेशन बिटवीन ए बी, वो क्या हुआ चेंज, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हुआ है ना। जहां जहां बी स्क्वायर है आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी उसका बदल गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो इलिप्सम से थोड़ा चेंज है, यहाँ प्लस है बीच में। फोकल डिस्टेंस को लेके एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, एस पी माइनस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a, राइट। हाँ माइनस है, ये नोट करना है आपको। और पैरामेट्रिक फॉर्म a sec थीटा एंड b tan थीटा, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये सारा हमने स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए देखा है। अब नेक्स्ट है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला कब दिखेगा, कब उसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे, तो इक्वेशन वही रहेगी, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना, इक्वल टू -1 ऐसा हो जाएगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और करके कह देता हूं मैं, इसको ही ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो ये बुक्स अलग अलग चीजें फॉलो करती है बेटा, तो आप लोग भी ध्यान देना, है ना। इस दोनों फॉर्म को आप लिख सकते हो, दोनों, और समझ रहे हो आप। तो मैं तो प्रीफर करूंगा ये पहला फॉर्म जो लिखा है, ठीक है। हमेशा एक्स स्क्वायर ही पहले रखा है मैंने, हमेशा एक्स स्क्वायर ही पहले रखा है, लेकिन इक्वल टू -1 आ गया। तो अगर इक्वल टू -1 अगर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। बेटा इलिप्स में क्या था, a बड़ा है या b बड़ा, उस पर डिपेंड करता था। यहाँ पे a और b का कोई लेना देना नहीं है, a b कोई भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्वल टू 1 हुआ तो वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया, और अगर इक्वल टू -1 हो गया तो वो कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, ठीक है। इक्वल टू -1, आप हमेशा इसी फॉर्म को याद रखिए। भले ये भी दिया होगा इस बुक में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग, ये है x स्क्वायर माइनस बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है या 1 है। 1 हुआ तो इट इज स्टैंडर्ड, एंड -1 हुआ तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब इस बार क्या होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हमारा जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वहां पे हमारा हाइपरबोला आएगा, तो ऐसा हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देख रहे हो आप यहाँ पे कैसे, कि हमारे दोनों जो है वो कैसे c और उल्टे c की तरह है यहाँ पे, ठीक है। इट इज लाइक दिस, तो y एक्सिस पे आ रहा है हमारा फोका है, ठीक। तो सारी बातें चालू करते हैं फिर से इनसाइड आउट। तो सेंटर क्या होगा, इसका भी 0,0 होगा। अच्छा ये दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, बस कुछ नहीं सर, x और y जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये सारी बातें हो जाएगी, ठीक है। और a और b भी इंटरचेंज होंगे, ये सारी बातें जो हमने इलिप्स में करी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। यहाँ पे इक्वेशन है x इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा y इक्वल टू, और यहाँ a है तो यहाँ हो गया b, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई, ठीक है, प्लस माइनस b बाई। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a बाई है, यहाँ पे क्या होगा 2b बाई। कंपेयर करके पढ़ोगे ना बड़ा आसान लगेगा। वर्टिसेस a, 0 है, यहाँ पे 0, प्लस माइनस b हो जाएगा। ये वर्टेक्स हो गए ना हमारे b डैश और b, ये दोनों वर्टेक्स हो गए। ओके सर, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस, नाउ ट्रांसवर्स एक्सिस और ये भी चेंज हो जाएंगे, तो इस बार ये आ जाएगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज x इक्वल टू 0, ठीक है, एंड द लेंथ इज नथिंग बट 2b, मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। बट अगर मेजर एक्सिस से कंफर्टेबल हो तो बस याद रखना कि यहाँ पे ट्रांसवर्स ये वर्ड यूज होता है, बाकी चीजें एकदम सेम है। वैसे ही कॉन्जुगेट y इक्वल टू 0 एंड 2a हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, फोकाई यहाँ पे a, 0 था, यहाँ पे क्या होगा 0, प्लस माइनस बी हो जाएगा, और इस कारण डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा 2be, राइट, यहाँ 2a वहाँ 2be। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम ये भी इंटरचेंज हो जाएगी और a और b भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने राइट इलिप्स पे क्या था a² b प्लस माइनस be, ऐसा हो गया ये। व्हाट इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² यहाँ था, सॉरी, तो यहाँ क्या होगा 2a² b हो जाएगा, राइट, a और b को इंटरचेंज करना है। रिलेशन बिटवीन ए बी, ये भी चेंज होगा, तो a² इक्वल टू b² e² माइनस 1, इसेंट्रिसिटी ये भी चेंज होगा, a² प्लस b² अपॉन b² हो जाएगा, ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई लेना देना नहीं है ना, बस इस तरह फॉलो करना है, यहाँ बड़े छोटे का कुछ नहीं है, बस इक्वल टू 1 या इक्वल टू माइनस 1। फोकल डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी, तो इट विल बी नथिंग बट sp माइनस s' p इक्वल टू 2b हो जाएगा, 2a की जगह, ठीक है। लास्टली ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इस बार पैरामेट्रिक फॉर्म भी बदलेगा। क्यों बदलेगा सर, देखिए इक्वल टू माइनस 1 चाहिए, अगर मैं सेम रखूं तो चलेगा क्या, sec² माइनस tan² वो तो 1 होता है, -1 तो क्या होना चाहिए tan² माइनस sec²। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x इक्वल टू a tan थीटा एंड y इक्वल टू b sec थीटा लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करिए बेटा अच्छे से, आपको यहाँ पे tan² आना चाहिए, यहाँ पे sec² आना चाहिए, तभी तो tan² माइनस sec² माइनस 1 होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया a tan थीटा, ये पूरा चेंज नहीं हुआ, ये पूरा चेंज नहीं हुआ, क्या हो रहा है x का कंपोनेंट a tan थीटा हो रहा है, तो ऐसे आएगा a tan थीटा b sec थीटा, ठीक है। तो ऐसा है हमारा ये दोनों फॉर्म, दोनों ही स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हाँ आप हेडिंग लिखते वक्त लिखिएगा अच्छे से कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन टेबल बिटवीन हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, और लिख लीजिए सारी बातें। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत ही सारी बातें बहुत ही सेम है जैसे हमने इलिप्स में कही थी। बस इलिप्स में एक बात नोट कर ली थी कि a बड़ा या b बड़ा उस पर डिपेंड करता है, यहाँ बड़े छोटे से कोई लेना देना नहीं, नीचे का नंबर बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 1 है इक्वल टू माइनस 1 है, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट। नोट, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना। पहला एग्जाम्पल ये बोर्ड्स के पेपर में आराम से आ सकता है या CET में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चलिए आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों, है ना, पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड फोकाई डायरेक्ट्रिक्स, तो बहुत सारी बातें पूछ रहा है। तो आप देखो ये इक्वल टू 1 के फॉर्म में, मतलब ये स्टैंडर्ड है, तो ये कैसे दिखेगा मुझे, ये ऐसा दिखेगा सर, राइट, तो हमें सारी बातें पता है, ओके स्टैंडर्ड है। नाउ ये किससे कंपेयर करोगे, तो a² क्या होगा 4 होगा, x² नीचे जो होता है, और b² 12 होगा, मतलब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 2√3, ठीक है। और यहाँ से e भी निकाल लेते, तो आपको पता है e² इज a² प्लस b² अपॉन a², सो e² कम्स आउट बी इक्वल टू 4 प्लस 12 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ गया 16/4, मतलब कि e का वैल्यू जो है बेटा वो 2 आ गया, है ना। आपने a b और e सब निकाल रखा है। अब आगे बात फोकाई की, ठीक है, एक एक पॉइंट आप देखते हैं। पहली बात फोकाई तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला प्लस माइनस ae, 0, तो प्लस माइनस a2 है e2 है, तो हो जाएगा 4, 0, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पूछा है डायरेक्ट्रिक्स, सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा सर, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था x इक्वल टू a बाई प्लस माइनस 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा x इक्वल टू प्लस माइनस a और e दोनों 2 है, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप समझ सकते हो कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 ये दोनों क्या हमारे डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1, ठीक है। ये d तो ये d डैश, सारी आप ड्रॉ कर सकते हो चीजें। वैसे फोकस जो है यहाँ पे 4, 0 और यहाँ आएगा -4, 0, ठीक है, s एंड s डैश, ये सारा बात जो भी पूछता है बता सकते हो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, थर्ड पॉइंट, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस इज नथिंग बट 2a, ठीक है, तो 2a दैट इज नथिंग बट 4। वैसे कॉन्जुगेट एक्सिस की बात हो रही है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट एक्सिस का 2b होता है, सो 2√3 और इंटू 2 करोगे तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो हमें पूछा वो है LR का लेंथ, तो LR का लेंथ होता है 2b² इस केस में, सो 2 इंटू b² मतलब 12 और डिवाइड बाई 2, तो आंसर इसका आ गया 12। तो ये सारे जो हमें पूछे गए, और भी कुछ पूछता तो हम आराम से बता सकते हैं ना, बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व किया स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो x² के नीचे जो है वो a² होता है, y² के नीचे जो है b² होता है, और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से फॉर्म में है क्या, नहीं सर पहले तो x² चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा, इससे क्या होगा बेटा x² 16 माइनस y² 9 इक्वल टू -1 हो गया। सर इक्वल टू -1 मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या है,
आप समझ रहे हो ना, यहाँ ए बड़ा हो या बी बड़ा हो उससे डिसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ डिसाइड क्या हो रहा है, इक्वल टू 1 है या इक्वल टू -1 है। तो इक्वल टू -1 है मतलब ये कैसा है बेटा, ये जो है कॉन्जुगेट है, राइट। सो इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना, कॉन्जुगेट है ये, हमें ध्यान होना चाहिए इस बात पे, राइट। तो हमारा क्लिक होना चाहिए। ओके सर, अभी भी लेकिन इक्वेशन तो कॉन्जुगेट की ऐसी होती है, मतलब a स्क्वायर तो है वो 16 ही होगा और b स्क्वायर जो है वो 9 ही होगा, बस इक्वल टू -1 का फर्क पड़ता है। x के नीचे का टर्म हमेशा x स्क्वायर के नीचे का टर्म a स्क्वायर ही होता है, ठीक है, ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में। तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे सर सबसे पहले, तो e स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, राइट। अपॉन क्या है इस बार, b स्क्वायर है, क्यों, कॉन्जुगेट के कारण। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 16 प्लस 9/9, सो 25/9, ये e स्क्वायर हो गया, तो e का वैल्यू हो गया 5/3। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ए बी ई सब आ गया, यहाँ से आप ए और बी देखो, ए 4 है और बी 3 है, ठीक है। आप ये सारी बातें देख सकते हो। अब एक एक करके सारी बात हमें जो पूछा है, पहला फोका है, फोका है क्या होगा सर, यहाँ पे फोका है एस और एस डैश जो है वो क्या होगा, 0 प्लस माइनस बी, राइट, प्लस माइनस बी, तो वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। तो 0, बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू 3 है, ठीक है। सो प्लस माइनस 3 इंटू 5/3, तो ये सॉल्व हो गया क्या है बेटा, 0 प्लस माइनस 5 आ गया। तो ये फोकाई हो गए। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसका, तो y इक्वल टू के फॉर्म में होगा ना, प्लस माइनस बी बाई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना हुआ, b का वैल्यू 3 है, ओके, और e है 5/3, तो आंसर आएगा मेरा प्लस माइनस 9/5, ठीक है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 9/5, ऐसे आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको ये बात। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। सो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा यहाँ पे, तो 2b होगा, एंड 2b इज नथिंग बट b3 है, तो ये हो गया 6। कॉन्जुगेट एक्सिस का क्या होगा यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ सर 2a होगा, ओके। तो 2a मतलब यहाँ पे a 4 है, तो इट विल बी 8। और फिफ्थ आपको पूछा गया है लैटिस रेक्टम का लेंथ, तो दैट इज 2a स्क्वायर बाई b। 2a स्क्वायर क्या है बेटा, 16, और b है 3। सो आंसर मेरा हो गया 32/3, है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, सर इलिप्स में तो ऐसा था कि a और b चेंज होते थे, ये वो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाइपरबोला में इक्वल टू 1 या इक्वल टू -1 बस यही डिसाइड करता है। ए स्क्वायर वही टर्म होती है जो एक्स स्क्वायर के नीचे होती है, बड़ी छोटी से कोई लेना देना नहीं। बी स्क्वायर वही टर्म होती है जो वाई स्क्वायर के नीचे होती है, ओके। और कंपेयर करके बस फॉर्मूले में चेंज हो जाता है कि ई स्क्वायर जैसे ये देखा आप नीचे में ये सब है, तो कुछ कुछ अलग अलग चेंजेस आपने कंपेयर किया है, टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करना चाहोगे खुद से, पॉज कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड तो हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए, ये स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड लेते हैं मतलब हमारा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ऐसी बात होगी, ये हमारा, हम कहते हैं लेट द हाइपरबोला बी लाइक दिस, ओके। तो अब हमें क्या कहा गया है कि डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस, तो लेट अस सी ए वर्टेक्स है फ्रॉम फोकाई, एस और एस डैश दोनों से डिस्टेंसेस आर 3 एंड 1, मतलब ये कि एस ए इज इक्वल टू 1 जो पास वाला है, और एस डैश ए इज इक्वल टू 3, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है बेटा, क्या आप फिर से पढ़िएगा अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, राइट, वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस, तो ए की बात होगी, कोई भी ये वाला लो या ये वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी बातें सेम रहेगी। तो एक वर्टाइसेस का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या बोला गया हमें, एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, मतलब एक 3 है और एक 1 है, ऐसी बात ही हुई है। अब बहुत अच्छे, अब बहुत सारे तरीके से कर सकते हो आप बेटा, यस यू हैव डिफरेंट वेज टू डू इट। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं ऐसे करता हूँ, देखिए मैं सिंपल रखता हूँ बात को, मुझे ये पता है ये पॉइंट क्या है, माइनस ए ई कॉमा 0 है, ओके, ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा 0 है, और ये पॉइंट क्या है, ए ई कॉमा 0 है, तीनों पॉइंट पता है। सो नाउ एस ए, ऐसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये ए ई है और ये ए है, तो कहने से इट विल बी नथिंग बट ए ई माइनस ए। जस्ट ऑब्जर्व इतना डिस्टेंस है, सेंटर जो है, सेंटर से ये डिस्टेंस ये क्या है, ए ई है और ये ए है, तो देयरफॉर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, सबट्रैक्शन हो जाएगा ना। और सिमिलरली एस डैश ए की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए ई प्लस ए, तो यहाँ पे होगा ए ई प्लस ए। आप लोग सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, देखिएगा। सो नाउ कैन आई टेक रेशियो, क्योंकि देखिए अब क्या होगा, इसको मैं ए कॉमन लेता हूँ, तो नाउ ए टाइम्स ई माइनस 1 हो जाएगा ये, और इसको लेता हूँ ए टाइम्स ई प्लस 1, ठीक है। और ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे जो है वो एक 1 दिया हुआ है और एक 3 दिया हुआ है। आई कैन क्लियरली सी कि ये क्या दिया आपको, 1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। तो मैंने क्या किया, इनका रेशियो ले लिया, क्यों, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ, ए भी लेके आ जाऊँ, बड़े आसानी से लेके आ सकता हूँ। देखिए ए और ए कैंसिल, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया, तो रिलेशन क्या मिला, e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करते हैं तो 3e माइनस 3 इज इक्वल टू e प्लस 1, सो 2e इक्वल टू 4, तो e का वैल्यू बहुत इजीली यहाँ 2 मिल गया। और जैसे e का वैल्यू 2 मिल गया, आप किसी भी एक में डालिए, यहाँ डाल देते थे,
सो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट, देयरफॉर AE माइनस A इक्वल टू 1 यूज किया आपने, तो 2 इंटू E माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है A, ठीक है, A टाइम्स E माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 डालेंगे आप यहाँ पे तो A का वैल्यू 1 आ गया बेटा, ठीक है। सॉल्व करके आपको A का वैल्यू जो है वो 1 मिल जाता है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। A मिल गया, E मिल गया, कैसे सर आपने क्या क्या किया अब तक नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो A ऐसे दिया था, तो ऐसे को हम कह सकते हैं AE माइनस A, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली AE प्लस A, ये जो पूरा लेंथ है AE प्लस A, सो दैट इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों है, तो इनका रेशियो ले लिया हमने, है ना, आई हैव टेकन रेशियो हियर, सो टेकन रेशियो ऑफ दिस टू, तो रेशियो लेने से क्या हुआ, A कैंसिल हो गया और E मिल गया मुझे, E मिलते से A मिल जाएगा, इस कोई भी रिलेशन में डाल दीजिए, और अब हमें B निकालना है, तो यूजिंग नाउ B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 है और ये 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो B स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, तो B स्क्वायर मिल गया 3। देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय 1 माइनस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे अब इलिप्स और हाइपरबोला दोनों को मिला के आ गया है क्वेश्चन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये जेईई मेंस में पूछा गया, आप ये नोट कर लेना, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोकाई ऑफ इलिप्स एंड द हाइपरबोला कोइंसाइड, मतलब क्या सर, ये बात ऐसी है कि ये देखिए ये हाइपरबोला है और यहाँ पे इलिप्स बना देते हैं हम लोग, तो ये इलिप्स हो गया ऐसा कुछ, ठीक है बेटा, ये इलिप्स हो गया, तो इन दोनों के फोकस, ये जो S और S डैश है क्या है, दोनों के सेम है, कोइंसाइड हो रहे हैं, राइट, दोनों के फोकस जो है वो क्या है, कोइंसाइड हो रहे हैं, ऐसी बात होगी, ठीक है, ओके, और हमें B स्क्वायर निकालना है, ठीक है सर, ओके, चलिए कोइंसाइड हो रहे हैं, हमें बात समझ में आ गई है, ओके। अब हाइपरबोला का पूरा पूरा इक्वेशन दिया, तो लेट अस स्टार्ट विद हाइपरबोला का इक्वेशन। सो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है उससे शुरू करेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1/25। सर ये बराबर फॉर्म तो नहीं है, इक्वल टू 1 चाहिए था, तो इक्वल टू 1 चाहिए था, 25 इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 25 x स्क्वायर बाय 144 माइनस 25 वाई स्क्वायर बाय 81 इक्वल टू 1। अभी भी बराबर फॉर्म नहीं, क्योंकि x स्क्वायर के आगे नंबर्स नहीं चलेंगे, तो आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर अपॉन 144 बाय 25, अब सही है सर, माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 बाय 25, अब ये भी सही है सर, इक्वल टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे जो a स्क्वायर है ना, इसका हाइपरबोला का जो a स्क्वायर मैं कैपिटल ले लेता हूँ बेटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो a स्क्वायर जो है 144 बाय 25 आया, और सिमिलरली b स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, 81 बाय 25 आया, ठीक है। इसेंट्रिसिटी पे निकालना चाहो हम निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज रखेंगे आप, तो 144 बाय 25 प्लस 81 बाय 25 अपॉन 144 बाय 25 हो जाएगा, 25 कैंसिल, तो ऊपर में आ गया 225 अपॉन 144, तो e स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, 15 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर हो गया, तो e का वैल्यू जो है वो 15 बाय 12 हो गया, जिसको मैं 5 बाय 4 लिख सकता हूँ, तो इसेंट्रिसिटी जो है 5 बाय 4 आ गई। अच्छा, फोकस क्या होगा फिर, फोकस हम किसकी बात करें, हाइपरबोला की बात करें, प्लस माइनस AE, 0 हो गया, तो वो a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू है, आप देखेंगे यहाँ पे 12 बाई 5 आएगा, सो 12 बाई 5 इंटू 5 बाई 4 0, ठीक है, और ये सॉल्व करके आप देखिए प्लस माइनस 3 0 आ गया, राइट। 12 बाई 5 कहाँ से, देखिए a स्क्वायर है, 144 बाई 25, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये है फोकाई, मतलब ये जो पॉइंट है वो 3 0 है। अब ये जो है ये सेम हमारा किसका फोकाई है, हमारा इलिप्स का भी तो है, तो देयरफॉर नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी है, x स्क्वायर बाय 16, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू 4 हुआ, और फोकाई क्या होता है इलिप्स का, इलिप्स का फोकाई होता है AE, 0 प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला कि AE क्या है, 3 है। अब AE अगर 3 है और a स्क्वायर मतलब यहाँ से आपके पास a का वैल्यू भी आ गया 2, ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल रखना है, b स्क्वायर निकालना है ना आपको, आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगा, बस यूज द रिलेशन, है ना, b कैसे निकलेगा, तो फॉर इलिप्स वी नो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, है ना, इलिप्स के लिए 1 माइनस होता है, तो बेटा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे a स्क्वायर 16 है, सॉरी क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर 16 है, तो a का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया 16 मतलब 4 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ यहाँ, माइनस यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 16 माइनस 9, सो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7, ठीक है बेटा, तो b स्क्वायर जो है वो 7 आएगा। थोड़ा ठीक से लिखना है ना, थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो सकती है जैसे मैंने की, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है कि ये आंसर्स जो है बराबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले फोका निकाला हाइपरबोला का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरा था, और फिर हम कहेंगे यही तो फोका है हमारे इलिप्स का भी रहेगा, तो AE जो है वो 3 रहेगा,
ए जो है वो 4 हो गया, ओके, और बी निकालना था। तो यूजिंग रिलेशन आपको और एक बात ध्यान रखनी है, इलिप्स के लिए क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए अलग है, ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट है ना, लोकस के ऊपर आता है और ये इस तरह कुछ दिया होता है, ठीक है, जिसका भी लोकस निकालना है हम एक्स वाई ले सकते हैं उसको, या एच के ले सकते हैं। तो लेटर से मैं एक्स को ही रखता हूँ यहाँ, तो एक्स हो गया ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी बाई 2, ठीक है, ऐसी बात होगी, और y हो जाएगा ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी बाई 2। आपको लोकस निकालना मतलब यहाँ से t एलिमिनेट करना है किसी तरह, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द वे दैट आई कैन हैव हियर इज, मैं 2 को इधर लेके आता हूँ तो 2x इज इक्वल टू ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी, और ये 2y विल बी इक्वल टू ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी, ठीक है। अब जो भी हो हाइपरबोला में मुझे पता है स्क्वायर का टर्म होता है, x स्क्वायर होता है y स्क्वायर होता है, तो लेट अस स्क्वायर देम, ओके, सो लेट अस स्क्वायर देम, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों को, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर। राइट, अगर हमें पता भी नहीं होता कि हाइपरबोला है या नहीं तभी भी हम यही स्टेप करते हैं, क्योंकि अगर ये सर्कल भी हो, पैराबोला भी हो, इलिप्स भी हो, हमें स्क्वायर तो मिलते ही है ना, राइट, कोई ना कोई तो स्क्वायर आता ही आता है, तो हम ऐसा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, और इसका एक्सपांशन क्या होगा, तो ई पावर टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ई पावर टी इंटू ई पावर माइनस टी, ओके, प्लस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर इक्वल टू ई पावर टी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस 2 इंटू ई पावर टी इंटू ई पावर माइनस टी प्लस ई पावर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सब, है ना। तो यहाँ क्या हो गया अभी ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ध्यान देंगे ई पावर 2t लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर को, ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस 2, और प्लस ई पावर माइनस 2t लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि माइनस टी का स्क्वायर है। वैसे ये भी होगा, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 2t माइनस 2 प्लस ई पावर माइनस 2t। अब देखिए आपको t एलिमिनेट करना है, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट देम, ओके, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना इनको, तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 4 आएगा। नाउ वी कैन डिवाइड बाय 4, तो इफ आई डिवाइड बाय 4 क्या हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड वी कैन क्लियरली सी बीच में y स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, ये है हाइपरबोला, है ना, अगर हमें पूछा होता कि कौन सा कर्व है। अच्छा, लेकिन हमें इसेंट्रिसिटी पूछा है, कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, नीचे 1 है, तो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू 1, b स्क्वायर का वैल्यू 1, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो आप देखेंगे यहाँ से e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो e स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, मतलब e का वैल्यू √2 आता है, ठीक है। a और b दोनों इक्वल है। इस टाइप के हाइपरबोला को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, हम आगे देखेंगे इसके बारे में, बट अभी यहाँ आ गया है तो आप समझ लीजिए, जब भी आपके नीचे के नंबर सेम रहेंगे, यहाँ 1 1 है, ठीक है, जब भी आपके नंबर सेम रहेंगे उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक और बात, जब सेम रहेंगे तो हमेशा इसेंट्रिसिटी √2 आती है, तो आप एक बात नोट कर सकते हैं कि e ऑलवेज इक्वल टू √2 फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा, लेकिन अब यहाँ आ गया तो यू कैन नोट दैट, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इज √2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं लोकस पे आए हुए क्वेश्चन को। बच्चों नोट टाइम है ना, हमारा नोट टाइम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हम बना रहे होते हैं, ठीक है, आपको याद है हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया नोट टाइम। नोट टाइम मतलब ऐसी चीजें जो हमें डायरेक्ट मेंस में पूछी जा सकती है, उनको हम प्रूव करके रखेंगे। तो इफ E1 and E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन द रिलेशन बिटवीन द इसेंट्रिसिटीज इज, आप याद रखो रिजल्ट इसको, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे E1 क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, और E2 है इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। सो लेट अस से हाइपरबोला का इक्वेशन जो है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, जनरलाइज तरीके से करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। बेटा इसका इसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर, आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाता है, और 1/E1 स्क्वायर क्योंकि यहाँ चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो लेट अस कॉल इट एज 1, ठीक है। सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है सर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमने देखा ना, सेम इक्वेशन होता है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ इक्वल टू 1 की जगह क्या होगा -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है, तो 1/E2 स्क्वायर क्या होगा, रेसिप्रोकल लोगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, दिस इज 2, एंड नाउ लेट अस ऐड 1 and 2। तो जब मैं ऐड करूंगा 1 and 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से आया हमारा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर देखिए आप सेम है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का न्यूमरेटर भी आ जाएगा, तो दैट विल आल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1।
ठीक है, यह क्या है 1, तो देयरफॉर वी हैव गॉट हियर 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, प्रूव कर दिया हमने वो प्रॉपर्टी को, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बड़ा आसान था सर ये तो। ठीक है, यस बेटा, है ना। लेकिन हम याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से कि हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटीज अगर e1 e2 है तो उनमें रिलेशन क्या है, 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे के एग्जांपल्स में हमें नोट रखना है ये। सेकेंड नोट है, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट आर कॉन्साइक्लिक एंड फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये भी बड़ा अच्छा नोट है। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने हाइपरबोला ड्रॉ किया, ये हाइपरबोला है, और हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी ड्रॉ किया। ठीक है, और इनके फोकाई है f1 f2 f3 f4, ये चारों फोकाई हो गए, राइट। दो इसमें से हाइपरबोला के और दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के। जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो f1 f2 f3 f4 जो कर्व बनता है, जो फिगर बनता है, ये कहता है कि इट इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर अगर रहेगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्साइक्लिक तो होगा ही होगा, बिकॉज एवरी स्क्वायर्स आर कॉन्साइक्लिक। ये आप बात पता है आपको। चलिए, सो लेट अस से कि e1 एंड e2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, e1 और e2 अलग अलग ले लिया। अगर e1 e2 ले लिया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a e1, 0, ये क्या हो जाएगा 0, be2। वैसे ये क्या हो जाएगा माइनस a e1, 0। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस be2, राइट, 0, माइनस be2। ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर आप निकालते हो लेंथ तो देखिएगा ये डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे अगर बराबर, तो a1 स्क्वायर प्लस be2 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी यू कैन क्लियरली सी, क्लियरली वी कैन फिगर आउट हियर, क्लियरली वी कैन से कि f1 f2 जो साइड्स है इज इक्वल टू f2 f3 इज इक्वल टू f3 f4 इज इक्वल टू f4 f1। ठीक है, एंड डायगोनल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। डायगोनल्स भी देखो, ये डायगोनल्स है ना, ये परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब तो ये बात हो गई कि f1 f2 f3 f4 इज अ रोम्बस, है ना। अभी तक तो ये पता चल गया, ये क्या है बेटा, एक रोम्बस है, ये बात पक्की होगी। ओके सर, बट हमको तो स्क्वायर चाहिए था, हमने रोम्बस बता दिया। अब स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या होता है, डायगोनल्स की लेंथ। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई, अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो ये रोम्बस क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप बात समझते हैं। सर स्क्वायर रोम्बस क्या कर रहे हो आप, हमें स्क्वायर चाहिए था। बेटा सारी साइड्स इक्वल है, ओके, साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये स्क्वायर या रोम्बस में से एक चीज होगा, लेकिन जब तक हम श्योर नहीं है तब तक हम कह सकते हैं कि रोम्बस है, राइट। अब रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, जब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो। तो डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल हुई तो ही ये स्क्वायर होगा। तो आई कैन क्लियरली सी से यहाँ पे वो बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बेटा, कि फॉर स्क्वायर, फॉर इट टू बी अ स्क्वायर, फॉर इट टू बी अ स्क्वायर क्या होना चाहिए स्क्वायर होने के लिए, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। सो डायगोनल्स शुड बी इक्वल और आर इक्वल, है ना। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल्स शुड बी इक्वल। तो डायगोनल क्या है, f1 f3 और f2 f4। तो व्हाट आई वांट हियर इज f1 f3 इज इक्वल टू f2 f4, ये चाहिए मुझे। तो अब ये डायगोनल मतलब कि यहाँ पे फोकाई का लेंथ हुआ, तो ये फोकाई का लेंथ और ये फोकाई का लेंथ क्या होगा, 2ae1 इज इक्वल टू 2be2 हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब ae1 इज इक्वल टू be2, ये भी ठीक है सर। स्क्वायर कर लिया तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर लिया, ओके सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ तक। तो हम यहाँ पे अब a स्क्वायर e1 स्क्वायर इक्वल टू, इस b स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर e1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू e2 स्क्वायर। सर ये कैसे आया, है ना। अब देखिए ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन था, ये जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन था वो क्या था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 था। और यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे e स्क्वायर क्या आएगा, e1 स्क्वायर आएगा हाइपरबोला के लिए। e1 किसका इसेंट्रिसिटी है, हाइपरबोला का है। तो आपको पता है ना, a और b में ये रिलेशन होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e1 स्क्वायर माइनस 1, बस वही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो क्या मिला आपको, e1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आगे यहाँ देखोगे तो e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर माइनस e2 स्क्वायर, देखिए आप बराबर से। अब ये इधर चला गया तो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर इज इक्वल टू e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसी बात होगी। एंड इफ आई डिवाइड एवरीथिंग बाय e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर, ये जो पूरा डिवाइड कर दिया अगर मैंने, तो क्या होगा, 1/e1 स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, विच इज ट्रू। ठीक है, तो बात ये होगी अगर ये रिलेशन ट्रू है तो ये करते करते कहना है ये भी रिलेशन ट्रू है, और अगर ये रिलेशन ट्रू है मतलब डायगोनल्स इक्वल है, और डायगोनल्स अगर इक्वल है तो thus f1 f2, तो therefore I can say f1 f2 f3 f4 is a square and hence concyclic, hence they are concyclic, है ना। तो ये बात हमारी पूरी हो गई। ठीक है, आप समझ रहे हो हमने कैसे किया है ना। हमको ये चाहिए था तो हमने कहा अगर डायगोनल्स इक्वल है मतलब ये होना चाहिए, ऐसे करते करते हमें ये होना चाहिए, और ये ट्रू होता है। इसके पहले नोट में हमने किया है ना इसको प्रूफ। ठीक है, ये ट्रू है तो देयरफॉर आई कैन से
कि F1, F2, F3, F4 इज नथिंग बट अ स्क्वायर, इनके डायगोनल्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने नोट सेकंड खत्म किया है। अब लिख लीजिए बच्चों थर्ड नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉन्फोकल। कॉन्फोकल का मतलब होता है हैविंग सेम फोकस। ठीक है, हैविंग सेम फोकाई बोल सकते हैं। ठीक है, दो होते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसी बात होगी। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। If E1 and E2 are eccentricities of ellipse and hyperbola, then the relation is 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 2. ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं इस बात को। Now let us say ellipse का जो इक्वेशन है, ellipse का इक्वेशन हम ले लेते हैं x square by a square plus y square by b square equal to 1। तो इसका फोकस या फोकाई क्या होंगे इसके, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 1 बोलिए तो ए ई 1 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे ए ई 1। और यहाँ पे माइनर एक्सिस क्या होगा बेटा, तो माइनर एक्सिस का लेंथ जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ऐसी बात होगी। हाइपरबोला ले लेते हैं हम लोग, जस्ट टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हाइपरबोला को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका जो फोका है वो क्या होगा, प्लस माइनस ए ई 2 कॉमा 0 होगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, राइट, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ जो है बेटा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी होगा। ठीक है, ऐसी बात होगी। ठीक है, ऐसी बात होगी है। ओके सर, ठीक है। अब कर्व दिख कैसे रहा है अगर आपको समझना है तो देखिए, ये एलिप्स हो गया। ठीक है, एलिप्स हो गया और ये है हमारा हाइपरबोला। तो ये दोनों के फोकस सेम है, एस और एस डैश, और साथ साथ में बी और बी डैश जो है ना वो लेंथ भी सेम है, दोनों बातें 2 है। ठीक है, दोनों बातें 2 है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ क्या क्या बोला गया कि दे आर हैविंग सेम फोकाई, मतलब कॉन्फोकल है, दोनों के फोकस एस और एस डैश ही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। सबसे पहले बोली गई कि दे आर कॉन्फोकल। कॉन्फोकल होने का मतलब ये हुआ कि ए ई 1 इज इक्वल टू ए ई 2। ठीक है, कैपिटल है हाइपरबोला के लिए। देखिए ना, कॉन्फोकल है मतलब दोनों फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर दोनों फोकाई कोइंसाइड करेंगे तो ए ई 1 जो कोऑर्डिनेट रहेगा वही कैपिटल ए ई 2 होगा। ये बात होगी हमारी। ठीक है, यहाँ से पहली बात मिली हमको। लेट अस से दिस इज 1। ओके बेटा, अब और आगे की बात करते हैं। तो दे आर हैविंग, तो हमें एक और बात बोलेगी, कॉन्जुगेट एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ए ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला। ऐसी बात है, मतलब ट्वाइस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल बी, ऐसी बात हो जाएगी बेटा। ठीक है, ओके सर। फिर अब मैं क्या करता हूँ, 2 2 कैंसिल, कहने से बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, कुछ रिलेशन है हमारे पास जो हम आगे यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई हो जाएगा E1 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब बड़े ध्यान से लिखना होता है हमें ये रिलेशन, बहुत ही ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि इलिप्स में होता है 1 माइनस ई स्क्वायर और हाइपरबोला में होता है ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपको नोट करना होता है हमेशा। ठीक है बेटा, ऐसी बात होगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करूँ, ए E1 है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय E1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। सर ऐसे क्यों किया, क्योंकि ए E1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ए E2। तो अब ये जो है इसके जगह मैं लिखूंगा बेटा, ये जो पूरा है, ठीक है, इसकी जगह मैं लिखूंगा कैपिटल ए E2। अब स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि भी स्क्वायर है, तो A2 स्क्वायर E2 स्क्वायर 1 माइनस E1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1। सर ये स्टेप नहीं समझ आ रही, ठीक है, आराम से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये रिलेशन पता है, ठीक है, ये रिलेशन को मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर था, तो E1 स्क्वायर अगर आ जाता तो मैं क्या करता, ए E1 का होल स्क्वायर जिसको मैं रिप्लेस कर देता कैपिटल ए E2 के होल स्क्वायर से, वही किया है बस। ओके, और इस कारण क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया, E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देते, इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। ऐसे आ गया ये, बहुत ही अच्छे बेटा। इस E1 स्क्वायर को इधर ले लिया, ये E1 E2 वाला टर्म उधर चला गया, तो ये आ गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2 टाइम्स E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। ऐसी बात होगी, ठीक है सर, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हम देखेंगे, तब आगे की बात देखें। तो नाउ लेट अस डिवाइड बाय E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो अगर हम डिवाइड करते हैं E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर से, तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो हमें मिला यहाँ पे 1 बाय E2 स्क्वायर प्लस 1 बाय E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट। यही तो रिलेशन हमें चाहिए था। आप देखिए, सो देयरफॉर व्हाट डू वी गेट हियर इज, आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी अब अगले बार से, कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला दे हैव सेम फोकस, मतलब कॉन्फोकल, और साथ ही में उनके माइनर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है इक्वल है, तो देन द रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटीज इज
1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। ये e2 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, e1 का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि एसेंट्रिसिटीज है हाइपरबोला और इलिप्स के अलग अलग, ठीक है। और लेकिन इनका 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर जो है हमेशा 2 रहेगा। अब नोट करने वाली बात है। ओके बच्चों, अब है स्टार क्वेश्चन, ठीक है। आज के जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, राइट, वहां पे उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है पहले, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा इन द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस y स्क्वायर बाय sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इज बिटवीन 0 एंड π/2। योर ऑप्शंस आर इसेंट्रिसिटी, एब्सिसा ऑफ फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स। जिनको इसके आंसर्स आ जाएंगे, राइट, आप सब लोग ट्राई करिए। जिनको भी आंसर आएंगे कमेंट में लिखिएगा। आई विल चेक दैट यू हैव गॉट दिस टॉपिक और नॉट, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। तो आज के हमने वीडियो में, आज के अपने सेशन में क्या देखा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, उनका कंपैरिजन टेबल बनाया, फिर अलग अलग 3-4 क्वेश्चंस भी देखे, फिर 3 इंपॉर्टेंट नोट। 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 कब होता है, जब e1 e2 इसेंट्रिसिटीज है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। ऐसे एक कोरिलेशन मिला आपको 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कब होता है, जब हाइपरबोला और इलिप्स कॉनफोकल है और साथ में इनके माइनर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस भी सेम है। और थर्ड देखा था कि f1 f2 f3 f4 फॉर्म्स अ स्क्वायर वेयर दीज आर नथिंग बट फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रूव भी की। तो ये सारा हमने कवर किया इस सेशन में। अगले सेशन में हम देखेंगे शिफ्टेड हाइपरबोला, ऑब्लिक हाइपरबोला, राइट, कुछ उन पे क्वेश्चंस, कुछ उन पे नोट्स। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।